हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत सलीम बोल रहा हूँ गली न्यूज से। जी कहिए, खैरियत? जी अल्लाह करम है हजरत थोड़ा सा जरा से आपको है ना, अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा मैं आपसे इंटरव्यू लूँ। हाँ कहिए। वो ये चांद के मसले पे क्या होता है कि जैसे चांद का मसला है, कल आज दोपहर में इसके पहले भी एक बार हुआ था कि एक लोग समझ नहीं पा रहे, मतलब क्योंकि बहुत सारे कल जो सुन्नी तबके के लोग हैं उन लोग ने भी कल बिना ऐलान हुए जो है उन लोग ने एक दूसरे को मुबारकबाद और ये भेजना चालू कर दिया सबको। और ज्यादातर सबको ये पता था कि भाई आज जो है पहला मुहर्रम है, और जो जिम्मेदार लोग हैं जो चांद डिक्लेयर करते हैं वो दोपहर में 2 बजे करते हैं। जी, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ऐसा देखिए कि चाँद के बारे में ये है, या चाँद खुद देखा जाए उस शहर में तो उस शहर वालों के लिए चाँद रात होगी, यानी पहली तारीख होगी। और अगर खुद नहीं देखा है, दूसरे शहर में अगर नजर आया तो वहाँ से यहाँ के ऐलान करने के लिए कुछ तरीके हैं। जिनमें से एक तो ये है कि जिसने देखा है वो आकर के यहाँ काजी के पास गवाही दे। अगर वो नहीं आ सकता है तो फिर किसी को वो शहादत के तौर पे अपनी गवाह बना दे, और वो आकर के यहाँ पर काजी के सामने गवाही दे कि फला शहर में फला साहब और फला साहिब ने चाँद देखा और हमको अपनी गवाही का गवाह बना। इस तरह से जो आदमी को वो गवाह बनाएंगे तो यहाँ गवाही दी। अगर ये भी सूरत नहीं होती है तो वहाँ का जो काजी है जहाँ पे चाँद देखा गया है या जहाँ चाँद साबित हो गया है, तो वहाँ का काजी जो है इस शहर के काजी को किताबुल काजी बोलते हैं, यानी खत लिखेगा। और वो खत भी जो है ऐसे नहीं आएगा, बल्कि जो बादशाह आदमी जो है उनके सामने काजी जो है उस खत को पढ़ के सुनाएगा और फिर उनके सामने मुहरबंद करेगा, मुहर लगाएगा, फिर उनको देगा कि ये फला शहर के काजी के नाम ये किताबुल काजी है। तो वो यहाँ आकर के पहले काजी के सामने गवाही देंगे कि हमारे सामने फला शहर के काजी ने आपके नाम इस मजमून का खत लिखा है। तो काजी जो है उसको खोलेगा उनकी गवाही के बाद, फिर अगर वाकिफ पाएगा उनकी गवाही के तो फिर वो उस पर ऐलान करेगा। ये जो तरीके हैं, हालांकि इस तरह के कई एक तरीके फ़ुक़हा कराम की इबारतों से जिक्र किया। तो अब हम लोग जो है शरई लिहाज से ही ऐलान करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि आज दोपहर में ऐलान हुआ, तो उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में दूर दूर तक जो है अब्र था, बादल था, बारिश हो रही थी, चांद नहीं देखा गया। फिर हमें मालूम हुआ यूपी में दिखा, बिहार में दिखा। फिर कोशिश हो रही थी कि दिल्ली या बरेली शरीफ से फ्लाइट के जरिए गवाह आ जाएं, लेकिन वो आजकल माहौल है ना आपको टाइम वगैरह का, उसकी वजह से वहाँ से आने के लिए जल्दी कोई राजी नहीं हुआ। तो खबर मिली हमें जामनगर के बारे में, लेकिन वहाँ से किसी मोतबर आदमी से रब्ता नहीं हो सका। फिर खबर मिली कि भुसावल के आगे जो है रावेर एक जगह रावेर, वहाँ पर देखा गया। तो रास्ता किया, बड़ा रास्ता हुआ, कहा कि हाँ यहाँ पर मोतबर आदमी ने देखा, वहाँ के जो मस्जिदों के इमाम ने भी देखा है। तो अब जुमा की वजह से वो लोग तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने जो आदमियों को उन दोनों ने अपना गवाह बनाया, और रात में वो लोग वहाँ से 2:30 बजे बम्बई के लिए रवाना हुए। और तो ये वक्त जो लगा सिर्फ और सिर्फ ये गवाही के लिए लगा। जी हाँ, गवाह का आना जो है काजी शहर के पास आना या इनके पास आने के लिए लगा। अच्छा, अभी एक लोगों के मन में ऐसी बात आती है सर, जैसे आपको पता है कि आज पहला दिन था, दोपहर में अगर बात हुई, चाहे चांद रात की बात हो, ईद की नमा चांद की बात हो, बकरा ईद के चांद की बात हो, मुहर्रम की चांद की बात हो, तो ये जो है अगर सेकंड डे जब मालूम पड़ता है, अगर दोपहर में शरीयत ये गवाही ली जाती है या जो भी मसला हो, तो जो लोग ने जिनको पहला रोजा रखना था, मुहर्रम में बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, वो उनका क्या होगा हज़रत? वो जो लोग पहले रोजे रखते हैं तो और देखिए हाँ, ये तो मुहर्रम और रोजा तो ये नफल है। हाँ, बहुत सारे लोग नफिल रखते हैं, मगर बात ऐसी हो गई कि आज बिना डिक्लेयर किए भी लोग जो है रोजा रख रहे हैं।
ऐसे भी कुछ लोग हैं। हाँ, ये रमजान में तो ये नहीं हो सकता। हाँ। रमजान के रोजे के लिए तो ये है कि यौम शक, हाँ। यानी 30 तारीख को इसलिए कि हो सकता है पहली और रख लिया तो ये शक को रोजा मना फरमाया है। बाकी और महीने में ये सब मना नहीं है रोजा। यौम शक का रमजान में कि अगर आज 30 है तो नफल हो जाएगा और पहली है तो फर्ज हो जाएगा, तो इस तौर पर रोजा रखना जो है रमजान में मना, बकिया और महीनों में मना नहीं है। तो अगर रख लिया और ये हो गए कि आज पहली मुहर्रम में तो उनको 10 रोजे मिल जाएंगे। तो अगर किसी ने इसलिए रख लिया कि चलो नफल रोजा है आज रख लेते हैं, अगर 30 भी हुई तो कोई बात नहीं, रोजा जायज हो जाएंगे। मगर ये जो हमेशा का प्रॉब्लम है, जो हमेशा का है, बेशक हर आदमी जो है शरिया लॉ के हिसाब से चलेगा, शरिया कानून से चलेगा, हर मुसलमान का जो है ईमान धर्म वही है कि वो शरिया कानून से चलेगा। मगर जो चीजें अवेलेबल पहले नहीं थी और आज है, जैसे आपने लेटर का जिक्र किया सर, आज ईमेल का जमाना है। जैसे आपने पहले लोग ऊंट के काफिले लेके जाते थे और आज जो है प्लेन का जमाना है। तो इस दौरान ये जो बेशक हर चीज जो है अल्लाह के बगैर कोई चीज बनी नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो प्लेन हो, ये भी तो ये हर मुसलमान का, आप मुझे तो मतलब आप सबका बिलीव यही है। तो ये सब चीजें क्यों नहीं यूज की जाती है कि इस चीज में? ये बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं सर कि क्यों नहीं, क्यों आने का इंतजार किया जाता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसा? एक जो यंग जनरेशन है ना सर, वो इस बारे में सवाल करती है, इस पे क्या कहेंगे? तो ठीक है, क्योंकि उसूल शरा ये है, क्योंकि अब आपका टेक्स या ईमेल वगैरह तो इसका एतबार नहीं किया शरीयत में, इससे कोई हुक्म शरा साबित हो जिस तरीके से गवाही वगैरह। ये क्या है कि ये गवाही की चीज सिर्फ खबर की चीज नहीं है, यानी चाँद की खबर आना तो फिर तो हमको सूरज से भी खबर आती है। हमारे हनफी में जो है कि ये एक जहाँ चाँद हुआ तो पूरी दुनिया के लिए है, अगर उससे भी तो शरीर पहुंच जाता है वहां तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्टेट की बात है या मुल्क की बात है, वो चाँद तो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन जो सऊदी में ऐलान होता है, पाकिस्तान में ऐलान होता है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि जो हिसाब से बोल रहे हैं ईमेल और फैक्स वगैरह, वो तो पूरी दुनिया में कहीं से कहीं जो है इनके सिकंदों में हो जाता है। मुल्की की क्या बात है? तो यानी मेन इसमें असर यही रहता है, जो गवाही देने वाला रहता है वो गवाही जो है काजी शहर या जो भी है वहां पर दिया जाए। हाँ, गवाह हो। अगर अभी जैसे ये बहुत लिहाज कर रहा है, इसमें काफी खर्च वगैरह आता है। जी हम लोग चाहते हैं कि जो शरीयत के ज़ाब्ते हैं उसी के मुताबिक ऐलान हो और उसी के मुताबिक तारीख चले, इसलिए से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं रात भर। जी पता है मुझे हजरत, मुझे भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है कि उस आदमी को यहाँ पर बुलाना, उसके सामने ये गवाही लेना। मगर हजरत एक ऐसा मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर जैसे कि आप जैसे आप लोग का जो मसलक है, जो मतलब एक अलग मसलक है, एक दूसरा मसलक अलग, जो कल डिक्लेयर कर देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो आपके फॉलोअर है वही नहीं समझ पाते कि चांद से। हमारी बहुत सारे लोगों ने इससे बात की, लोग बोले अरे भाई चांद हो गया, रात को ही बोल दिए। हमने कहा नहीं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। बोले नहीं, हो गया है। यानी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और इनको पता नहीं चल रहा है। तो हजरत हमारा ये कहना है कि वो जो जलगांव वाला जो बंदा था, ये हम इस्लाम की रोशनी में और शहरी की रोशनी में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोग को ऐसा रहेगा कि वो जलगांव था, वो जलगांव में सीधा काजी शहर को फोन करता है। एक मेरा सवाल सुन लीजिए, काजी साहब उससे गवाही ले लेती, जैसे वो आपने कहा कि टेलीफोन ईमेल नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वो बॉम्बे आवे। अब बॉम्बे आएंगे, प्लेन में आएगा, खर्चा भी होएगा, आदमी सोचता है, और कबूलत के लिए होता है तो आदमी सोचता है, उसमें वक्त चले जाता है। जैसे कल का आदमी आज दोपहर में आ रहा है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या ये हजरत ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि जो भी मसलक से जो लोग हैं, जैसे आप काजी शहर हो तो जलगांव में ही किधर आपकी मसलक की जो मस्जिद है, जो आपके मस्जिद के जो उलमा है, वो जलगांव वाला बंदा उस उलमा को जाके बोले कि भाई देखिए कि हमने शहादत ले ली है, हमने शहादत, आप एक ऑथराइज वो बना दीजिए कि भाई यहाँ पर ये मस्जिद, यहाँ पर ये, तो उस बंदे को जलगांव से मुंबई नहीं आना पड़े, उस बंदे को अहमदाबाद से जो भी एरिया बनता है, नासिक से यहाँ नहीं आना पड़े, औरंगाबाद से यहाँ नहीं आना पड़े। तो अगर अपन ऐसा कर ले कि हर को एक वो काजी शहर जिसको आप जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो आपको रिपोर्ट करे, जी हजरत हमने चांद की शहादत ले ली है यहाँ पर पूरे इस्लामिक तरीके से, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह। देखिए अभी आजकल कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबूत पेश करवा रही है, क्योंकि
बहुत मसलक होता है सबको, तो कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रही है कि भाई बेशक कोर्ट और शरिया लॉ बहुत अलग है, मगर क्यों ना इस पे एक बैठ के एक मसला निकाला जाए, इसको आप सब काजी शहर मिलके, बड़े बड़े उलमाए मिलके इसको एक वो निकाला जाए। अगर अवाम हमारे आप लोग के फॉलो नहीं करके अगर मुहर्रम पहले से डिक्लेयर कर दिए और मुहर्रम सुबह के रोजे रख लिए, तो फिर हमारी मसलक, हमारे जो भी लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं आपको, उनको मिसगाइडेड हो रहा है ना सर। नहीं देखिए, वो समझ की बात है। अगर वो ये चाहते हैं कि भाई शरीयत पर अमल हो तो बेशक शरीयत पे तो बेशक कोई चाहने की बात नहीं है, इसमें तो हर मुसलमान को शरीयत मानना है, नहीं तो वो मुसलमान है। अब ये क्या है कि लोगों की समझ का फेर है कि वो ये समझ रहे हैं कि किसी ने भी ऐलान कर दिया तो मान लो। ये देखना चाहिए भाई कि उन्होंने ऐलान किया तो किस बुनियाद से किया। आप खुद सोचिए, यहाँ पर 3 साल से जो है बारिश और बादल है, दूर दूर नहीं, बात उसकी नहीं हो जाए सर, बात जो शहादत आने की है उसका टाइम कैसे शॉर्ट किया जाए। जैसा भी हमने आपको बता दिया कि जलगांव वाला बंदा, आप बोलते हो उसको कि जलगांव में ही किधर या 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वो बंदा 50 किलोमीटर आपकी बोली हुई मस्जिद पे जाता है, जिस जो आपके उसमें रजिस्टर जो आप उसको मोहर लगाते हैं उस मस्जिद में जाके शहादत देता, वो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सामने देख सकते हैं कि शहादत इस्लामिक शरिया लॉ पे हुई है कि नहीं। ये मसला आधे घंटे में 1 घंटे में पड़ जाता है, वो हो जाता है, लेकिन उसका एतबार नहीं है ना। नहीं, आप जिसको ऑथराइज करेंगे, जैसे आप काजी शहर मुंबई के हो, नहीं ठीक है, लेकिन उस चीज का एतबार नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे देखेंगे तो एतबार नहीं है। नहीं, अच्छा, शरई एतबार नहीं है, यानी कि वो कोई गवाही देंगे तो गवाही नहीं मानी जाएगी, वो खबर है एक। हाँ, अच्छा, तो गवाही के लिए होगा कि जो गवाही देने वाला है वो जिसको गवाही देनी उसके सामने मौजूद हो। गवाह का मानी हो तो शाहिद का मानी या हाजिर। तो ये अपने बात आती है। वैसे फिर आपने जो कहा है कि बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, तो ये भी एक आपने अच्छी बात कही है। अभी उनको इस बात को सामने पेश किया जाए। अब हालांकि इससे पहले भी कई मरतबा इस पर बहस हो चुकी है, क्योंकि इस्लाम में हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का जो है रास्ता है। अगर आप जैसे सोल्यूशन है, लेकिन उसका एक दायरा है, वो आप लोग तय करेंगे ना, दायरा कौन तय करेगा। इस पे चर्चा की जरूरत है, इस पे सोच की जरूरत है। हाँ, इस पे चर्चा की, और इस्लाम की रोशनी में जो भी फैसला होगा इस्लाम की रोशनी में ही होना है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को उठाए, आप बैठिए, आपको अगर हमारी मदद कुछ लगती है किसी से कम्युनिकेशन कराने की, तो आप बोलिए, गली न्यूज आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। मगर इस मसले पे बहस होनी चाहिए, और इस मसले का मसाइल ये जो है ये निकलना चाहिए, कोई आउटकम आना चाहिए। फिर उसके बाद भले आप बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। आज जो मॉडर्न कम्युनिकेशन, आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हजरत, सूरत नहीं बन सकती है अभी। हाँ, अभी जैसे मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे फोन पे इंटरव्यू लिया, मैं दुनिया को सुनाऊंगा, तो मुझे मालूम है ना कि मैं मुफ्ती महमूद अख्तर साहब मेरे साथ में बात की, उन्होंने, हमने इस मसले पे डिस्कस किए। तो ऐसे कम्युनिकेशन चीज जो है, अभी यंग जनरेशन हजरत वो क्या सोचते हैं, ये मैं आपको फ्रैंक बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए, 100 बार माफी मांगता हूँ आपसे, मगर मैं आपको उनकी लैंग्वेज बताता हूँ। उनका ये कहना है, ये मौलाना लोग खुद फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और जब शहादत की बात आती है तो बोलते नहीं चलेगा। ये आप भी सुने होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आप आवाम की बोली जो है आप तक पहुंची है, आपने वही बात कही है जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या है मामला। तो ये मसला जो है हजरत, अभी आप सोचिए दोपहर में 2 बजे, इसमें क्या हो रहा है, लोगों का जो विश्वास है ना, जो आपके फॉलोअर्स है ना, अरे वो क्या मतलब आप समझ सकते हो कि वो फिर इतनी वैल्यू नहीं रखते हैं। अरे बोले 2 बजे तो डिक्लेयर, उनको अंदर की गहरियत नहीं मालूम, गहराई नहीं मालूम है। मगर वो ये कहेंगे हजरत, अरे क्या ये लोग देखे कल रात को चांद लाने का था, ये उनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और आप तक भी ये बात आई होगी हजरत। वो क्या बोले, अरे ये मौलाना लोग तो ऐसे ही, इनकी लैंग्वेज है हजरत। तो हमको जो आपके जो फॉलोअर्स है, जो हमको फॉलो करते हैं आप लोग को, तो उनके लिए आपको बैठना चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए। आप खुद सोचिए ना कि दोपहर में 2 बजे अगर हम डिक्लेयर करेंगे आज चांद का मतलब ये है, और चांदात के दिन भी शाम देर तक ही नहीं, कोई एक ऐसा मसला निकले जो आप लोग बैठ के फैसला करें, आपके मसलक के लोग ही फैसला करें कि भाई इसको ऐसा करना है। हाँ, वो आदमी सोच ले भाई कि 2 बजे आया तो रोजे का क्या ये होगा। हालांकि शरीयत में इस मामले में कुशादगी रखी है, यहाँ तक के है कि शरीयत के मुँह से कि अगर शहादत उस वक्त मिली कि नमाज ईद का वक्त जो है वो खत्म हो गया, तो दूसरी भी नमाज ईद पढ़ी जाए।
जी जी मैं बता रहा हूँ ये कि ये नहीं कहा कि भाई कैसे भी करके चांद लाओ और नमाज ईद के खत्म होने के पहले बेशक बेशक सही बात, सही कहा। मगर हजरत उस टाइम में ना, उस टाइम जी उस टाइम मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था ना, जैसे उस टाइम जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे या उनके साहिबा इकराम के जमाने में मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल, ट्रेन, ये सब नहीं थी। तो इस चीज को आपको उस वक्त लोगों का कहना है कि उस वक्त उनको टाइम लगता था एक जगह से दूसरे जगह आने में, क्योंकि उनके पास दूसरा साधन था। आज तो आप 1 घंटे में यहाँ से दिल्ली चले जाओ, 2 घंटे में दुबई पहुंच जाओ। तो उनका ये कहना है कि ठीक है शरिया में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ उस वक्त, मगर आज जो ये नए नए उपकरण इस्तेमाल हुए इनको हम इस्लाम फैलाने के लिए और इस्लाम के बेहतरी के लिए कैसे यूज किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए सर। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ सर, और आपको हमारे लाइक जब भी कुछ इसमें मदद चाहिए या आप बताइए कुछ भी, तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमको आके आप अपनी इल्म की रोशनी देते हो। हमने कई बार आपका इंटरव्यू लिया, चलाया, लोगों को फायदा हुआ। लोगों ने हमको कहा कि नहीं आप ऐसे ही एतबार मतलब जो है आप एक पोजीशन वाले, आप काजी शहर हो और आपका फटक से जवाब देना बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि बहुत सारे मौलाना इसमें बोलते नहीं है हजरत। जी जी बहुत सारे मौलाना बोलते नहीं, जानते हैं मगर बोलते नहीं है जी। तो अगर आप बोलोगे नहीं को आवाम को जवाब नहीं देगा तो ऐसे ही होएगा। नहीं दे भाई, आवाम को सही मसले जो है वो मालूम नहीं है, इसलिए तो हम आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं। उनको एजुकेशन करने की जरूरत है, उनको हमको बताना चाहिए कि भाई ऐसा चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लोग अगर सही मसला उनको बताया जाए तो आगे कैसे होंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। जी हाँ, उनको बताया जाए। मगर कैसे है ना, अभी हर आदमी ये बोलता है कि उस टाइम पे आदमी सपोज चांद दिखा तो एक शहर से दूसरे शहर में आने को, जैसे अगर आप ये बहुत पुरानी बात हो, आज से 1400 साल पहले की बात हो, तो आदमी को जलगांव से मुंबई आने में कई दिन लग जाते हैं, बराबर। तो उस वक्त तो फिर उस वक्त उन लोग ने कैसे कम्युनिकेट किया एक दूसरे से? नहीं, जहाँ दिखता था अगर नई साल पहुंची तो उसी हिसाब से तारीख का ऐलान होता है। यदि तो थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है बस खाली ये जो नई नई चीजें इजाद हुई है ना, जैसे मोबाइल है, ये है, इस पे है, इस पे एक बहस होनी चाहिए, इस पे एक बैठ के मसला ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज लोग हर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, हर मौलाना इस्तेमाल कर रहे हैं, हर इमाम साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने तो काफी बार अपने वीडियो लेने मना किया, इसलिए हमको फोन पे लेना पड़ता है। मगर जिसके जो रहते हैं वो, अभी मैं आऊंगा आपसे बात करूंगा, इसमें वक्त जाता है, आपका वक्त जाएगा, आप नमाज के पाबंद हो, आप ये टाइम रहता है, अभी फोन पे बात होगा, इंटरव्यू का खत्म हो गई बात, आपकी बातें लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगी, एक नई पहल चालू हो जाएगी। तो हज़रत ऐसे मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप हमेशा मसलत का हल बताते हैं और बाकी मौलाना नहीं बताते, वो थोड़ा इससे परहेज करते हैं सामने आने को। ये बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। और हम चाहते हैं कि आप जरा ये चांद के मसले को उठाइए हज़रत। हाँ इंशाल्लाह, और मुझे इन्फॉर्म कीजिए सर। हाँ इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मैं हज़रत ये जो मैं एज ए इंटरव्यू डाल रहा हूँ हज़रत। अच्छी बात। जी 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 हज़रत, जी आपकी इजाज़त, शुक्रिया।